बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हम्माद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद सर हम्माद। अगर ये वीडियो आप कभी मसरूफ़ है और आपने लगा ली है तो मत देखो। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और केमिस्ट्री अगर समझ चाहते हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत इजी है और इजीली हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर फ्री हो तो अच्छी बात है, देखो, नहीं हो तो चले जाओ, बाद में जब फ्री हो तब देखना इस वीडियो को। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले वर्ड आता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड मतलब रिलेशनशिप। जैसे आपकी रिलेशनशिप होती है, जैसे आपका ब्रदर होगा, आपकी सिस्टर है, मदर है, फादर है, सबके साथ आपका एक बॉन्ड बना हुआ होता है। जैसे कजन्स होते हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड होता है। तो हर इंसान दुनिया में जैसे स्टेबल होना चाहता है, इसी तरीके से जो एटम्स होते हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। बट सवाल ये आता है कि दुनियावी नज़र से अगर हम देखें तो हम स्टेबल किस इंसान को कहते हैं? कि अगर हम फाइनेंशियली देखें तो हम कहेंगे कि लाइक जो है उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ हों, उनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो, तो फाइनेंशियली लिहाज से हम ये देखेंगे। मजहबी लिहाज से हम देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है 5 वक्त के नमाजी हों और बहुत ज़्यादा लाइक जो है दीन से रिलेटेबल हों, इनका लुक जो है बिल्कुल दीन के मुताबिक हो, तो वो खुद को स्टेबल समझते हैं। ठीक है, कोई फाइनेंशियली खुद को स्टेबल समझता है, ये इंसानों की नज़र है। कोई डॉक्टर बन जाता है तो स्टेबल समझता है, कोई इंजीनियर बन जाता है तो खुद को स्टेबल समझता है। बट सवाल ये आ रहा है कि जितने एटम्स हैं वो खुद को स्टेबल कब फील करेंगे? तो इसका आंसर समझते हैं। सबसे पहले कॉज ऑफ बॉन्ड, वजह क्या है बॉन्ड बनने की? कॉज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बनने की वजह यह है कि हर एटम क्या चाहता है? हर एटम चाहता है टू अचीव। टू अचीव का मतलब क्या है? बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? टू अचीव ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब क्या है? ऑक्टा का मतलब ऑक्टोपस का नाम सुना है आपने? ऑक्टोपस का नाम ऑक्टोपस क्यों है? लाइक समझ लें आप, उसके 8 पैर हैं। आपने एक और नाम सुन रखा होगा ऑक्टा प्रोसेसर करके, ऑक्टा एफएक्स भी सुना होगा। तो ऑक्टा का मतलब समझ लें आप 8 होता है। ठीक है, और ये आप ग्रीक लैंग्वेज में भी पढ़ोगे आगे। ऑक्टा का मतलब हो गया 8। तो ऑक्टेट रूल एक रूल है जो हर एटम पूरा करना चाहता है। मतलब कि हर एटम चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बट कौन नहीं चाहता? हाइड्रोजन नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता ये भी मैं बताता हूँ, पर हर एटम यही चाहता है। उसके अलावा नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम एक और चीज़, टू अचीव ऑक्टेट रूल। एंड नेक्स्ट वन इज नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है। नोबेल गैस क्या होती है बेटा? हमारा ग्रुप 8A होता है। ग्रुप 8A होने का मतलब है कि तमाम एलिमेंट जितने होंगे ग्रुप 8A में, तमाम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो या तो ये कहना कि मुझे 8 लाख दे दो, या फिर ये कहना कि जो अली साहब हैं, अली साहब के बैंक अकाउंट में 8 लाख हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ या तो मुझे 8 लाख दे दो या अली साहब की तरह मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो जाए। तो दोनों बातें सेम ही हैं। ठीक है, तो यही वाली बातें हमने पढ़ी। बॉन्ड बनता है क्यों है? क्योंकि हर एटम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कब होगा? जबकि क्या होगा कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो बॉन्डिंग की कुछ टाइप्स भी होती हैं। क्या टाइप्स होती हैं उनको ज़रा समझते हैं। एक पढ़ेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड समझने के लिए ऐसा ज़रूरी है कि आपने कभी ना कभी एग्ज़ाम्स दिया हो। एग्ज़ाम्स में यकीनन कभी ना कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे पेन्स होते हैं। जैसे मेरे पास 4 मार्कर्स हैं अभी, ठीक है, और आपका फ्रेंड है जिसके पास कोई मार्कर नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जो पेन है उसे पेपर देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपना पेन उसे दे देंगे कि ये लो, चलो काम कर लो, मेरे पास तो 4 है, मैं कर ही लूँगा अपने पेन से काम। और फिर आप कहें कि ये जो पेन था ये आप अपने पास ही रख लो हमेशा के लिए। तो आपका दोस्त है इसलिए आपने उसे दे दिया, तो आपका और उसके दरमियान एक बॉन्ड बन गया। वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देख लेते हैं उसे हम कैसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। एक टॉपिक समझने वाले हैं हम आयोनिक बॉन्ड। पहला टाइप ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, दोनों कह सकते हैं। अब बेसिकली होता है क्या समझिएगा। ये सोडियम है हमारा, सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में आ गए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लास्ट शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम हो गया हमारा। अब क्लोरीन की बात करते हैं।
तो नॉर्मली आपने सुन रखा है सोडियम क्लोराइड ना, तो ये बनता है कैसे जरा इस बारे में मैं बता रहा हूँ। अब अगर क्लोरीन की मैं बात करूँ तो क्लोरीन की मैं बात करूंगा और क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है हमारा हो जाएगा 17। न्यूक्लियस आ गया, फर्स्ट शेल आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे क्लोरीन को तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और इससे फायदा क्या होगा जरा वो समझते हैं। जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या फायदा होगा, देखें जैसे सपोज दैट जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजा है मैं उसे शो कर देता हूँ ब्लैक पेन से। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से ट्रांसफर हुआ और यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब कि इसका शेल भी खत्म हो जाएगा, शेल भी खत्म हो गया। तो अगर अब हम देखें तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फायदा ये हुआ कि सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया तो इससे फायदा ये हुआ कि सोडियम भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। और ये किसका फॉर्मूला है, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंडली, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इसको जरा समझते हैं। अब दोबारा अज्यूम कर लें आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आप एग्जाम में हैं और आपका एक फ्रेंड है वो भी एग्जाम में है। बट यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। कंडीशन ये है कि आपके पास एक ब्लू मार्कर मौजूद है हेडिंग्स डालने के लिए पेपर में, और आपका जो फ्रेंड है उसके पास मार्कर नहीं है। वो आपसे कह रहा है कि मार्कर मुझे दे दो। तो क्या आप मुकम्मल तौर पे उसे देंगे और कहेंगे कि तुम यूज़ करो और ख़ुद मार्कर से हेडिंग्स नहीं बनाएंगे पेपर में? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये लो अपना काम कर लो, जब अपना काम कर लो तो मुझे वापस दे दो, देन फिर जब मैं अपना काम कर लूँगा तो मैं फिर तुम्हें दे दूँगा, तुम अपना काम कर लेना। तो आप क्या करेंगे, दोनों मार्कर को म्यूचुअली शेयर करेंगे ताकि एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से लिख पाएँ। ऐसे ही करेंगे। तो एटम्स में भी ऐसा ही होता है। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन जो होता है उसे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते, उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इस बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो अगर इसका हम शेल बनाए फर्स्ट तो उसमें आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, इस शेल को हम के शेल भी कहते हैं। एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या चाहता है कि उसका की शेल कंप्लीट हो जाए। अगर आपने चैप्टर 2 में अच्छे से पढ़ा था कि शेल्स का जो कॉन्सेप्ट था तो आपको ये बात क्लियर होगी कि के शेल जो है वो फुल कब हो जाता है, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेल में आ जाएं और वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, तो उस रूल को क्या कहते हैं, हमने एक ऑक्टेट रूल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसे कहते हैं ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाना लास्ट शेल में। ठीक है, लास्ट शेल मतलब के शेल ही अगर हो, क्योंकि सिर्फ के शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने पे ये फुल हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये चाहता है कि इसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये हाइड्रोजन भी ऐसे ही चाहता है इसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये दोनों क्या करते हैं, कहते हैं हम एक काम करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ये भी ले ले और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ये भी ले ले। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों जगह मूव करेगा। जब एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे तो वो एटम स्टेबल हो जाएगा। तो H और H म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। म्यूचुअली मतलब दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग जो होगी, जब 2 लोग म्यूचुअली किसी चीज़ को शेयर करेंगे, 2 एटम्स म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ये कहलाती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करें आपस में, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, इन्होंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहलाती है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आपने हाइड्रोजन H2 गैस का नाम सुना होगा। H2 गैस जो है वो आपस में कौन सी बॉन्डिंग करी हुई होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली। ठीक है, तो अब सवाल ये आ रहा है
कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि और भी इस टाइप के बॉन्ड होते होंगे जो डबल या ट्रिपल होते होंगे। तो बिल्कुल सही बात है। अब हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड को समझते हैं। आपने ऑक्सीजन गैस का नाम सुन रखा है क्योंकि जाहिर है आप सांस ही ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होती है? तो O2 के फॉर्म में होती है, O2। ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर आ गया इसका 8। अगर एक ऑक्सीजन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कैसा बनेगा? न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ जाते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन बना दिया मैंने, अब मैं दूसरा ऑक्सीजन बना रहा हूँ। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आपको समझ आ रहा है सर 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने की जरूरत है इसे? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और ऐसे ही सेम कंडीशन इस ऑक्सीजन के साथ भी है। तो ये दोनों क्या कहेंगे? ये दोनों कहेंगे कि हम म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। और जब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे तो फिर क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स ये एक वक्त में शेयर करेंगे? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने उनसे शेयर कर रहे हैं और वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की H2 और सेकंड एग्जांपल जो है हमारी डबल कोवलेंट बॉन्ड की O2। सिंगल कोवलेंट में हमारे पास एग्जांपल थी H2 की। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से शेयर कर रहा था, तो बन रहा था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसको सिंगल शॉर्ट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल थी ऑक्सीजन, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से शेयर कर रहा था, म्यूचुअली शेयर कर रहा था। तो डबल शॉर्ट लाइन से हम डबल कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नाइट्रोजन की। अगर नाइट्रोजन की बात करें हम, तो नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 होने का मतलब है न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में आ गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में आ गए इसके 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आ गए, 7 द टोटल। अब नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2 की डायटोमिक फॉर्म में। एक नाइट्रोजन ये हो गया, दूसरा नाइट्रोजन हम बना लेते हैं नाइट्रोजन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 2 3, ये काम करते हैं 3 4 5। अब यहाँ पर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर कर लेगा। ठीक है, और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर कर लेगा। जब दोनों के जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे और N2 नाइट्रोजन हमारी जो है डायटोमिक फॉर्म में गैस बन जाएगी। तो बहुत सिंपल से थे सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इनकी एग्जांपल्स मैंने इस फॉर्म में लिख दी हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो पढ़ लिया हमने कोवलेंट बॉन्ड। और 2 नेचर्स होती हैं कोवलेंट बॉन्ड की। क्या होती है? एक पोलर होती है और एक नॉन पोलर होती है। इसको जरा समझते हैं, इसका मतलब क्या है। कोवलेंट बॉन्ड हमारा पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पोलर जाता है और पोलर नहीं भी जाता है। ठीक है, ये मत समझ लिएगा। पोलर का मतलब क्या है, नॉन पोलर का मतलब है, बहुत आसान सी बात है। अब सपोज दैट अगर मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन है हमारा, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और जो क्लोरीन है उसके लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसमें डिफरेंस होगा, तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो क्लोरीन है उसका साइज कम है और उसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दोनों शेयर कर रहे होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली होगा ये कि जो क्लोरीन ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। चार्ज कौन सा आएगा? इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो आयन बन गया। तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा बट पार्शियल आएगा। पार्शियल का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा देर क्या हो रहा है? क्लोरीन की तरफ खिंचा हुआ है और हाइड्रोजन से गया हुआ है।
तो हाइड्रोजन से खिंचा हुआ है ज्यादातर, तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा प्लस, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं गया हुआ, तो इसीलिए पार्शियल। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाइड्रोजन और क्लोरीन, HCl आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम सुना है, उसमें बॉन्डिंग क्या हुई भी होती है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इन्होंने म्यूचुअली शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन को, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। बट ये पोलर है या नॉन पोलर है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन दोनों की डिफरेंस है अच्छा खासा, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये बनाएगा हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये पोलर नेचर रखता होगा। पोलर नेचर क्यों? क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आया है, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है अच्छा खासा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादातर क्लोरीन की तरफ खींचा रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात थी, ये आपको समझ आ गया होगा पोलर। अब नॉन पोलर क्या होता है उसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नॉन पोलर का मतलब है हाइड्रोजन सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। अब जिस ताकत से ये हाइड्रोजन इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसी ताकत से ये हाइड्रोजन इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये दोनों म्यूचुअली शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इनकी जो पावर्स हैं वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत जो है वो सेम होगी। तो ये वाले जो हमारे कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो बहुत आसान था, पोलर और नॉन पोलर। अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हम समझने वाले हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट नाम इसका एक और क्या है? इसका एक और नाम है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये कब बनता है इसको जरा समझेंगे। तो एक रिएक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पर, NH3 प्लस HCl, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें? NH4 प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये रिएक्शन हमने लिख दिया। अब इसके रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म समझेंगे हम कि किस तरीके से कौन सी बॉन्डिंग इसमें हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि NH3 को ओपन करके लिख देते हैं। नाइट्रोजन के बेटा एटॉमिक नंबर होता है 7, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं। इसके साथ क्या मौजूद है? H3, मतलब H और H। हाइड्रोजन क्या चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ये अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर कर लेगा म्यूचुअली और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और बाकी तो हाइड्रोजन के साथ भी यही करेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। आगे बढ़े, प्लस HCl की कंडीशन अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा होगा, और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा होगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, 2 बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन का नाम है A, एक का नाम है B। एक बहुत वीक है, एक बहुत स्ट्रांग है, बट बिजनेस जो इन दोनों ने साथ शुरू किया है। अब अगर बिजनेस टूट जाता है, मतलब इनकी जो बिजनेसशिप थी वो टूट जाती है, तो क्या होगा? जो पावरफुल बिजनेसमैन है वो क्या चाहेगा कि सारा बिजनेस मैं अपने पास रखूं, और जो वीक है उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं। हर बिजनेसमैन जो है वो ऐसे ही चाहेगा, ठीक है, गलत करना चाहेगा अपने पार्टनर के साथ। मोस्टली ज़्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझने के लिए हम कैसे समझेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन है। हाइड्रोजन जो है वो वीक है। अगर इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन ये दोनों म्यूचुअली शेयर कर रहे थे वो किसके पास चले जाएगा? क्लोरीन के पास चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी पावर ज़्यादा है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन छिन जाएगा तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये बात समझ आ गई होगी। क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा? क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट NH3। NH3 के पास अगर हम देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। अगर ये चाहे तो किसी से शेयर कर सकता है, और नहीं चाहे तो नहीं करे। जब इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में लड़ाई हो गई, दूर हो गए एक दूसरे से, तो फिर हाइड्रोजन कहेगा कि मैं नाइट्रोजन के पास जाता हूँ। जब नाइट्रोजन के पास आएगा तो नाइट्रोजन इसे कहेगा तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है,
मैं तो म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर करता हूँ, अपना इलेक्ट्रॉन भी किसी से शेयर कर रहा हूँ और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर रहा है, और मेरे पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट? अपने 5 इलेक्ट्रॉन और इन तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन कहेगा कि मैं हाइड्रोजन आपके साथ जो है बॉन्डिंग नहीं करना चाहता, बट हाइड्रोजन इनसे क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। जब रिक्वेस्ट करेगा तो नाइट्रोजन कहेगा ठीक है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपसे शेयर कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। अब किसी के ऊपर हम एहसान कर रहे होते हैं, जैसे किसी की हेल्प कर रहे होते हैं और उसके साथ पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं, तो नाइट्रोजन भी यही वाला काम करेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो पिक्चर देखते हैं ना आप, कभी कभी किसी की मदद कर दी और तस्वीर लेके डाल दी, तो एरो इशारा करना होता है उसकी तरफ ना। तो नाइट्रोजन भी यही कहेगा कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन आपसे शेयर तो कर लूंगा, लेकिन आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, इसीलिए एरो की सूरत में बताऊंगा। तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो सिंगल शॉर्ट लाइन से शो हुआ। बट नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया वो हमने एरो से शो किया, और ये एरो से शो करना बता रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब लास्ट बात बिल्कुल कि कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या था। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में वन साइडेड शेयरिंग हुई, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर, जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो किसी को लोन दिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपना वन साइडेड शेयर किया। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ था? दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करते थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी सारे कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।